बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और यहाँ पर बात करें शहर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री के हवाले से। माल रोड, जीपीओ चौक, हाई कोर्ट और गिरदो नवाह में बारिश, बाटी चौक, अनारकली, अकबरी मंडी में भीग गए। रंग महल, शाला मार्केट, गवाल मंडी में भी बादल बरसे। 19 से 22 अगस्त तक तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। माल रोड, जीपीओ चौक, हाई कोर्ट और गिरदो नवा में बारिश हुई। भाटी चौक, अनारकली के अतराफ में बूंदाबांदी। शालम मार्केट, बांसोवाला बाजार, ग्वाल मंडी में बादल खूब बरसे। मोची गेट, अकबरी मंडी के अतराफ बारिश हुई। रंग महल, सोहा बाजार और मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। मानसून का नया स्पेल शहर में दाखिल हो गया। 19 से 22 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर इंतजामिया पेश की अलर्ट रहे। पीडीएमए अलर्ट के मुताबिक शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मुकामात पर रहें। बच्चों को नशीबी इलाकों में पानी, बिजली की तारों, खंभों के करीब हरगिज न जाने दें। दरियाए रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। रावी के पाट और किनारे आबाद इलाकों को खाली करवा लिया गया है। दरिया किनारे रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत का कैंप भी कायम। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पानी का बहाव 53, जबकि लाहौर में शादरा के मुकाम पर 36,000 क्यूसिक है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावी सईदा सुंबल जावेद ने कार्रवाई करते हुए दरिया के पाट में आबाद खाना बदोशों को निकाल दिया। दरिया किनारे गौशाला, मालीपुरा, दीगर आबादियों और सगिया पुल के करीब जानवरों के बाड़ों को खाली करवा लिया गया। दरिया के किनारे महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप, जबकि रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी कैंप्स भी कायम हैं। रेस्क्यू 1122 ने अपने तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पे जो है ना वो रिसोर्सेज डिप्यूट जो है ना कर दी हैं, जिनमें 6 जो है वो हमारी बोट्स जो है ना वो हैं पुराने रावी पुल पे, न्यू रावी पुल जहाँ पे अब मौजूद हैं, सगियाँ ब्रिज पे और मोटरवे के पास जो है ना हमने अपने कैंप और स्टाफ जो है ना वो डिप्यूट कर दिया। और इसके साथ साथ एमरजेंसी से रेलिवेंट जितने भी जो है वो वाटर एमरजेंसी से रेलिवेंट रेस्क्यू रिसोर्सेज हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस का कैंप भी कायम है, जिसमें लाइफ जैकेट्स, किश्तियाँ और गोताखोर हमा वक्त मौजूद हैं। यहाँ दरिया रावी में अगर लोगों की जानें बचा रहे हैं, इंशाल्लाह जब तक हमारी जानों में जाने कहाँ हमारी जरूरत पड़े हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पीडीएमए की पेशगोई के मुताबिक मानसून के नए स्पेल का आगाज हो गया है, जो कि 23 अगस्त तक रहने की तवक्को है, जिससे नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खतरा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 40। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा। 10 दिनों में 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। परचून फरोशों को 20 किलो का थैला 1550 रुपये का मिल रहा है। शहरी महंगाई माफिया के चंगुल में आटे की कीमत में रोज बरोज इजाफा जारी है। 3 हफ्तों में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। परचून फरोशों के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपए का मिल रहा है और परचून फरोश 1600 रुपए तक सार्फिन को फराहम कर रहे हैं। आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे ने आवाम को चौंका दिया है। शहरी कहते हैं आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे से इनके किचन का बजट मुतासिर हो गया है। 20 किलो का थैला पहले 1400 का था, अब इजाफी कीमतों के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर 200 रुपये इजाफा कीमत हो गई है उसकी। सबकी यही सूरत हाल है, कोई कंपनी का रेट कम नहीं है, सब आटों की कीमतों में इजाफा हो जा रहा है दिन ब दिन। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे के अवामल का नोटिस ले। चीनी की किल्लत में माफिया की अजारादारी, होलसेलर्स और कमर्शियल सार्फिन दिहाड़ियां लगाने लगे। शुगर मिलों से आने वाली चीनी गायब, छोटे दुकानदार महरूम। कमर्शियल सार्फिन चीनी भारी मिकदार में खरीदने लगे। शहर के किराना स्टोर्स खाली, जबकि घरेलू सार्फिन को चीनी नहीं मिल रही। शुगर मिलों से लाहौर आने वाली चीनी घरेलू सार्फिन तक नहीं पहुँच रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किराना दुकानें चीनी से खाली पड़ी हैं और घरेलू सार्फिन चीनी की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। सदर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन बट कहते हैं
ہول سیلرز خرابی پیدا کر رہے ہیں، کمرشل صارفین کو چینی دی جا رہی ہے۔ کریانہ فروش کہتے ہیں کہ ہول سیلرز گھریلو صارفین کے بجائے کمرشل صارفین کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کمرشل صارفین چینی بلیک میں زیادہ قیمت پر لے جاتے ہیں، گھریلو صارفین کو اس لیے کریانہ دکانوں سے چینی نہیں مل رہی۔ جو 700 ٹن چینی آ رہی ہے وہ تو جو بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے وہ تو ان کے کارخانوں میں جائی جا رہی ہے۔ اب جس طرح یہ بڑے مشروبات والے بیٹھے ہیں، آئس کریم وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کے بعد وافر مقدار میں چینی ہے۔ اب ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو چینی ہے وہ کم سے کم یہ کرانا والوں کو تو کم سے کم چینی پرووائڈ کریں تاکہ ہم بھی کسٹمر کو دیں۔ اب کسٹمر کو آ کے چینی مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں 173 بھی چینی مل رہی ہے باہر سے، اب چینی ہمیں ملے گی تو آگے ہم کسٹمر کو دیں گے نا۔ ہمارے پاس کم سے کم 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا جو وہاں پہ چینی آ ہی نہیں رہی۔ شہریوں نے ضلعی حکام سے مطالبہ کیا کہ ہول سیلرز کے اسٹاک کی نگرانی کی جائے تاکہ چینی حقداروں تک پہنچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پنجاب صاف پانی پروگرام کی لاگت 103 ارب تک پہنچ گئی۔ فیز 1 پر 49 ارب، فیز 2 پر 54 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صوبے میں 9647 فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ 2218 کلسٹر بیس اسکیمیں بھی منصوبے کا حصہ ہوں گی۔ فلٹریشن پلانٹس اگست 2026 تک مکمل ہوں گے۔ شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کا مشن پنجاب صاف پانی پروگرام کی لاگت 103 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ فیز 1 پر 49 ارب، فیز 2 پر 54 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت لاہور سمیت صوبے بھر میں 9647 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا عمل شروع کر چکی ہے، جس میں 2218 کلسٹر بیسڈ اسکیمیں بھی منصوبے کا حصہ ہوں گی۔ منصوبے کے تحت آرسنک اور نمکیات زدہ علاقوں کو بھی صاف پانی فراہم ہوگا۔ فلٹریشن پلانٹس نومبر 2025 سے اگست 2026 تک مکمل ہوں گے۔ حکام کے مطابق آلات کی خریداری اور کنٹریکٹرز کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت مجموعی طور پر اس پروگرام پر 103 ارب روپے خرچ کرے گی۔ شہر کی 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس روشن ہوں گی۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ بند اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ 6 زونز میں 76 کروڑ کی لائٹ سامان خریداری مکمل۔ ابتدائی مرحلے میں 1 لاکھ سے زائد بند پوائنٹس کی خریداری کا آرڈر دے دیا گیا۔ شہر میں 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس روشن ہوں گی۔ 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے کام کا آغاز ہو گیا۔ 6 زونز میں 76 کروڑ کی لائٹس سامان پروکیور کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں 1 لاکھ سے زائد بند پوائنٹس کو خریداری کا آرڈر دے دیا گیا۔ نشتر زون میں اسٹریٹ لائٹس مرمت و بحالی کے لیے 14 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے۔ گلبرگ زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ رکھے گئے۔ راوی زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 14 کروڑ 27 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ سمن آباد زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 9 کروڑ 93 لاکھ رکھے گئے۔ داتا زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 15 کروڑ 96 لاکھ رکھے گئے۔ شالامار زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے۔ باقاعدہ فزیکل لائٹس لگانے کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا۔ ناصر باغ کے زیر زمین پارکنگ پلازے کا ڈیزائن تیار۔ لوئر مال پر زیر زمین پیدل گزرگاہ بھی دی جائے گی۔ پلازے کی ایک منزل پر 133 گاڑیاں، 205 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی۔ فائر سیفٹی آٹومیشن پارکنگ سسٹم رائج ہوگا۔ منصوبے پر 1 ارب 70 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ ٹیپا نے شہر کے تیسرے زیر زمین 2 منزلہ پارکنگ پلازا ناصر باغ کا ڈیزائن تیار کر لیا۔ زیر زمین پارکنگ پلازے کی ایک منزل پر 133 گاڑیاں اور 205 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں پارک کرنے والوں کو لوئر مال پر زیر زمین پیدل گزرگاہ بھی دی جائے گی۔ ناصر باغ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں فائر سیفٹی آٹومیشن پارکنگ سسٹم رائج ہوگا۔ پارکنگ ایریا سے لوئر مال کی جانب سے پیدل جانے والوں کے لیے انڈر گراؤنڈ سب وے ہوگی۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے پر 1 ارب 70 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی۔ ٹیپا ناصر باغ سے مال روڈ کی جانب سے پیدل گزرگاہ بنانے پر کام کر رہا ہے۔ پیدل گزرگاہ سے پارکنگ کرنے والے مال روڈ 8 گریڈ کراس کرنے کی بجائے محفوظ طریقے سے کراس کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے اہم اقدام۔ غیر ملکی سفارتخانوں مشن سے براہ راست روابط کا فیصلہ۔ حکومت پاکستانی افرادی قوت کے مسائل حل کرے گی۔ سکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بیرون ممالک پاکستانی ہنرمندوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرے گا۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا بندوبست کرے گی۔ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے غیر ملکی سفارتخانوں مشن سے براہ راست روابط کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ کو اجازت دے دی۔ محکمہ خلیجی ممالک سمیت بیرون ملک مارکیٹ میں پاکستانی ہنرمندوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔
बेलारूस ने पाकिस्तान को ज़रूरी सनती और तामीराती शोबे में हजारों नौकरियों की पेशकश की थी। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार देने के लिए बराह रास्त रवाबत की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सिफारतकार या मिशन से मुलाकात से पहले वजारत खारजा और वजारत दाखिला से मंजूरी लेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का प्लान तैयार। रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के शिनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने पर मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रख सकेगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ी के खरीदार को मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी नया नंबर अलॉट करेगी। गैर इस्तेमाल शुदा रजिस्ट्रेशन नंबर 2 साल तक महफूज रखा जा सकेगा। हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बराह रास्त मालिक के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। गाड़ी फरोख्त करने पर पुराना मालिक रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास महफूज रख सकेगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का प्लान तैयार। एक्साइज हुकाम का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी के खरीदार को मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की जानिब से नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक महफूज रखा जा सकेगा। 1 माह की ताखीर से नया नंबर अलॉट करने की सूरत में इजाफी फीस अदा करना होगी। 1 सितंबर से इजाफी फीस का नफाज किया जा रहा है, जो गाड़ियों की ट्रांसफर के वक्त लाजमी तौर पर अदा करना होगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी फरोख्त कर चुका है और खरीदार ने अब तक गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाई तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1035 पर इत्तला दें। गाड़ी को मुअत्तल किया जा सके और किसी भी मुमकिना परेशानी से बचा जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी ट्रैफिक और सिक्योरिटी मामलात में मजीद सहूलत मुयस्सर आएगी। प्राइवेट स्कूल हुकूमत से हाथ कर गए। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने बारे गलत डाटा देने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी को डाटा इकट्ठा करने में मुश्किलात, ज़्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रियायत देने का डाटा दिया गया। एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का डाटा तलब कर लिया गया है। प्राइवेट स्कूल हुकूमत से हाथ करके गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने बारे गलत डाटा देने का इंकशाफ हुआ है। बेशतर प्राइवेट स्कूलों ने 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के हवाले से गलत डाटा जमा करवाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर प्राइवेट स्कूलों में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम फ्राहम की जाना थी। स्कूलों की जानिब से ज्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रियायत देने का डाटा फ्राहम किया गया। कुछ बच्चों को 80% से ज्यादा नंबर लेने पर फीस में रियायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को हुकूमती अहकामात के मुताबिक 10% मुफ्त बच्चे पढ़ाने का डाटा इकट्ठा करने में मुश्किलात का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गलत डाटा फ्राहम करने पर अब एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों से डाटा तलब कर लिया। सर्विस अस्पताल बिजली के बिलों की मद में लेस्को का करोड़ों रुपए का नादहिंदा निकला। बिलों की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की GOR सब डिवीजन ने बिलों की अदम अदायगी पर अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक सर्विस अस्पताल के जुमा 19 करोड़ रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं। नोटिस में कहा गया कि मुतअद्दिद बार अस्पताल इंतजामिया से मुलाकातों के बावजूद बिल्स जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से रिकवरी मुतासर हो रही है। सर्विस अस्पताल की जानिब से एक साथ की सूरत में बिलों की अदायगी हो रही है, जिससे बकाया जात की रकम में इजाफा हुआ। अब यहाँ पर बात करें ऑनलाइन जुए में मुलविस एप्लीकेशंस की शामत। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए में मुलविस एप्लीकेशंस के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। NCCIA ने ऑनलाइन जुआ में मुलविस ऐप्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। में मुलविस एप्लीकेशंस की शामत। पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ में मुलविस एप्लीकेशंस के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। NCCIA ने ऑनलाइन जुआ में मुलविस ऐप्स की तफसीलात जारी कर दी। NCCIA के मुताबिक पाकिस्तान में 40 एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। एप्लीकेशंस के जरिए जुआ को फरोग देने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। डकी भाई को भी इन एप्लीकेशंस के जरिए जुआ को फरोग देने पर नोटिस जारी किया गया। NCCIA के मुताबिक जुआ को फरोग देने वाले दर्जनों अफराद केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। ऑनलाइन जुआ में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं आपने किसी के आगे हाथ जोड़ने हैं या पाँव पड़ना है। माफ़ी मांगने का मतलब अपनी गलती का एहसास करना है। मिसाक इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को मिलकर बातचीत करनी होगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी क़यादत ने मेरे ऊपर जो एतमाद किया है इस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम की बात की है। मुल्क का यही मुस्तकबिल है, नफरत की सियासत करने से कुछ हासिल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को मिसाक इस्तेहकाम की बात की। यही फ्यूचर है इस मुल्क का, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में
मिसाक के इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह कमिटेड है। राना सनाउल्लाह का कहना है अगर कोई भी डायलॉग होते हैं तो वो सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान होंगे। अपोजिशन जमातें जहां बैठकर बात करना चाहती हैं करें, हमारी जमात इसके लिए तैयार है। अदालती फैसले सबको मानना होंगे, कोई भी नाअहली सियासी बुनियादों पर नहीं हुई। अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। बात तो इतनी सी है ना। लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है वो किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली है, तो ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफरत को जन्म देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फिर उनको वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि अगर सेनेट इलेक्शन जीत गया तो मेरी जमात जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसे हर पोजीशन पर अदा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे के शोबे मैकेनिकल को कारकर्दगी में बेहतरी लाने का टारगेट सौंप दिया गया। एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल को जनरल स्टोर के मुकम्मल इंस्पेक्शन की हिदायत जारी की गई। थर्ड पार्टी से तज्जिया करवा के रिपोर्ट 10 रोज़ में वजारत को भेजने की हिदायत भी की गई है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हिदायत जारी की कि सेफ्टी से मुतल्लिक़ आइटम्स की थर्ड पार्टी से फौरी फ्राहमी के लिए 1 हफ्ते में प्लान दिया जाए। 60 दिन में रेलकारों के रिफ्रेशमेंट की जाए और सहूलियात में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर रेलवे ने सवाल उठाया कि कोयला ले जाने वाली 600 वैगनें अनफिट क्यों हैं, उन्हें 2 माह में मुकम्मल फिट करके सिस्टम में लाया जाए। इजलास में नारोवाल सेक्शन की अपग्रेडेशन करने का फैसला किया गया। चीनी कोचेस में नए एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तयन करदा मुद्दत से पहले लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। यहाँ पर बात करें पंजाब गोल्फ एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में नए ओहदेदारान का इंतखाब कर लिया गया है। पंजाब गोल्फ एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में नए ओहदेदारान का इंतखाब कर लिया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन शाह पीजीए के नए सदर मुंतखब हो गए। ब्रिगेडियर कामरान असलम सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मेजर जनरल रिटायर्ड सईद नागरा सीनियर नायब सदर और मोहम्मद अली हमीद नायब सदर मुंतखब हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान बार्थ ज्वाइंट सेक्रेटरी और आमिर अकरम खजांची के ओहदे पर मुंतखब हुए। पीजीए की सालाना मीटिंग में 40 अरकान ने शिरकत की। पीजीए के नए ओहदेदारान का अगली 4 साल मुद्दत के लिए इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। डॉन ब्रेड ने 2 नई शानदार प्रोडक्ट्स ब्रेड क्रम्स और पेंको क्रम्स मुतारिफ करवा दी हैं। ब्रेड क्रम्स और पेंको क्रम्स की तोहफी तकरीब डॉन ब्रेड ऑफिस फेयरवेयर डिफेंस राया में हुई। डॉन ब्रेड की जानिब से ब्रेड क्रम्स और पेंको क्रम्स की तारुफी तकरीब फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री के माहिरीन ने शिरकत की। डॉन ब्रेड फूड माहिरीन का कहना था क्लासिक ब्रेड क्रम्स कटलेट्स, नगेट्स, पेटीज, मीट बॉल्स बनाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पेंको क्रम्स चिकन, श्रिम्प्स और सी फूड के लिए मौजू ऑप्शन है। इंस्टॉलेशन थी, हमने वार फुटिंग पे की, बड़ी जल्दी हमने इस प्लांट को इंस्टॉल किया। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स बनाना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में पूरी इंडस्ट्री को जो कि फ्रोज़न फूड है, जब ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, हम उन सभी को सर्व करेंगे। मैनेजर डॉन ब्रेड का कहना था ब्रेड क्रम्स हर किचन की जरूरत है। सालों से पाकिस्तान में भी ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें दरामद किया जाता है। ताहम अब डॉन ब्रेड अपने प्रोसेसिंग प्लांट पर ब्रेड क्रम्स तैयार कर रहा है। डॉन ब्रेड वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में जिन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, इम्पोर्ट की है, और हम लोग जिस पे ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बेकिंग के थ्रू बनते हैं, जिसमें ब्रेड जो है उसका कलर एक इवन कलर आता है। आपको इसके अंदर 2 टोन कलर्स नहीं मिलते। क्लासिक और पेनको क्रम्स में डिफरेंस ये है कि क्लासिक बेसिकली एक अमेरिकन रेसिपी है और पेनको जो है वो जापानीज रेसिपी है। ब्रेड क्रम्स और पेंको क्रम्स 250 और 500 ग्राम की पैकिंग में दस्तयाब हैं। पेंको क्रम्स ज्यादा खस्ता और लंबे हैं। क्रम्स मुख्तलिफ रंगों में भी मुयस्सर होंगे। कैमरामैन मोहसिन के हमरा उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।